यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब कि हर घर को, हर ख़ानदान के पास एक हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का। कोई भी ख़ानदान पाकिस्तान का वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके अपना इलाज करवा सकता है। जिधर वो समझते हैं बेहतर इलाज उनको मिलेगा, वो जा सकते हैं अपने हेल्थ कार्ड से। पाकिस्तान सिर्फ अमीरों और अशराफिया का मुल्क बनकर रह गया था, गरीब के लिए किसी ने कभी सोचा ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी में किसी ने फलाही रियासत के लिए नहीं सोचा, गरीब इलाज के लिए ठोकरें खाता रहा। सेहत कार्ड से शहरियों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। वज़ीर आला पंजाब की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, उस्मान बुज़दार को पसमानदा इलाकों के लोगों की मुश्किलात का एहसास है। सबसे ज़्यादा तनकीद के बावजूद सर्वे में वो कारकर्दगी के लिहाज से पहले नंबर पर रहे। कौमी सियासत पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हावी। हुकूमती तर्जुमान दिफा ऑपोजिशन तनकीद में मसरूफ। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में तनाज़ुली हुई। किसी को नहीं पता वो ये क्यों कह रहे हैं। मालियाती करप्शन का तस्करा भी मौजूद नहीं, लेकिन ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट ऑपोजिशन भी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। हम किस कदर मुनज़्ज़म माफिया का सामना कर रहे हैं। अल्लाह की शान है नून लीग और फजल रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहें। एक और ट्वीट में कहा, मियाँ साहब के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपड़ासियों के और बेटे इंग्लिस्तान में हैं। अपार्टमेंट्स लंदन में और बेटी के नाम पर हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, इमरान खान के पैगाम के बाद अपोजिशन तिलमिला उठी है। अपोजिशन के पास अब कोई राह फरार नहीं होगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए फारूक हबीब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में हुकूमत पर माली करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। एक सवाल पर कहा कि परवेज़ इलाही के मशवरे सर आंखों पर इन्हें राय देने का हक हासिल है। अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलते हैं। पाकिस्तान में ताकतवरों पर हाथ डालने का रवाज नहीं था। एहतिसाब के अमल को किसी एक शख्स के साथ नत्थी नहीं कर सकते। कोरोना के वार जारी। मोहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 15 जानें ले ली। 5196 नए मरीज भी रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 40.91, पेशावर 27.99, मुजफ्फराबाद 26.89, हैदराबाद 26.54, लाहौर में 11.3, इस्लामाबाद 10.17 और रावलपिंडी में 13.1% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम मैस वैक्सीनेशन सेंटर गैर मुल्कियों के लिए मुख्तस कर दिया गया। कराची एक्सपो में कायम सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में तीसरे रोज भी काम बंद। तनख्वाहें ना मिलने पर मुलाजमीन की हड़ताल जारी। वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर आने वाले शहरी परेशान। 200 से जायद वैक्सीनेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का कहना है उन्हें 9 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। जब तक तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी काम नहीं करेंगे। ऑपोजिशन का एजेंडा पाकिस्तान के मफादात से मुतसादिम है। ये इंतशार फैलाकर अपनी मनफी अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शदीद तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट मिला है, मुद्दत पूरी करेंगे। साजिशी अनासिर पहले की तरह रोते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए स्टोरेज की जगह देने का मामला। वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन को 2 इमारतों में जगह देने की ऑफर कर दी। दोनों इमारतों और खाली फ्लोर की तस्वीर भी खत के साथ भेज दी। खत में लिखा, इलेक्शन कमीशन जिस इमारत को चाहे ईवीएम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन को दोनों इमारतों के दौरे की दावत भी दे दी। तहरीक इंसाफ का समुंदर पार पाकिस्तानियों का जलसा कराने का फैसला। 3 रोज़ा इज्तिमा 13 से 16 मार्च तक इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी ओवरसीज़ इंटरनेशनल चैप्टर से मुलाकात में कहा, समुंदर पार पाकिस्तानियों का इज्तिमा मुल्क की सियासी तारीख का अहम संग मील साबित होगा।
मशीनें नोट गिनते गिनते गर्म हो गईं। करेंसी ने खत्म होने का नाम ना लिया। नैब रावलपिंडी ने बड़ा मगरमच्छ पकड़ लिया। कराची में कार्रवाई। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर मसरूर मेमन 2 साथियों समेत गिरफ्तार। सोने के बिस्किट, बटन, डॉलर, दरहम, रियाल और 7 करोड़ रुपए नकदी बरामद। करोड़ों की चीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लगीं। रकम गिनने के लिए नैब को मशीनें मंगवाना पड़ी। नैब के मुताबिक कुरंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी और दीगर अमूर में करप्शन की गई। रिश्वत लेकर ठेके दिए जाते थे। मुलजिमान को 3 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब हुकाम के हवाले कर दिया। हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। पीडीएम अपने फैसले पर डट गई। महंगाई मार्च 23 मार्च को ही होगा। पीडीएम ने ज़िमनी बजट को भी मुस्तरद कर दिया। वापस लेने का मुतालबा। सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हर वक्त करप्शन करप्शन के नारे लगाते थे। हर सियासतदान को चोर चोर कहकर पुकारा गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान मुजरिम करार पा चुके हैं। 22 के करीब अकाउंट छुपाए। ये पूरा टब्बर, पूरी जमात करप्ट है। आजकल एक खलाई तजवीज़ सरगर्म है। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का खात्मा आइन को मुनहदम करने की साजिश है। फौजदारी केस का फैसला 9 माह में करना लाजमी होगा। विफाकी काबीना ने क्रिमिनल लॉ तरमीम की मंजूरी दे दी। 9 माह में फैसला न करने पर मजिस्ट्रेट या जज चीफ जस्टिस को इल्तवा की वजह लिख कर देगा। जज मुनासिब वजूहात बयान न कर सका तो कार्रवाई होगी। पुलिस को जमानत की पावर भी दे दी गई। क्रिमिनल मुकदमात में प्ली बार्गेन को शामिल कर लिया गया। SHO की तालीमी काबिलियत कम अज कम BA लाजमी होगी। प्रोसिक्यूशन का दायरा कार भी बढ़ा दिया गया। काबीना ने मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। दिसंबर में मरदमशुमारी मुकम्मल होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फुटबॉल लेजेंड माइकल ओवन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने माइकल ओवन का दौरा पाकिस्तान और फुटबॉल के फ़रोग़ पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि खेल अमन को फ़रोग़ देते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में बात करते हुए माइकल ओवन ने कहा, पहली बार पाकिस्तान आकर खुशी हो रही है। प्रोग्राम कल तक रात 8:05 पर नशर होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 23 तारीख का दिन बड़ा हसास है। ये सड़कें, बहुत सारी सड़कें, मेन सड़कें बंद होंगी। मुमकिन है फोन भी बंद हो। 7 तारीख को वैसे भी सऊदी वजीर दाखिला आ रहे हैं। अभी सऊदी एम्बेसडर आए हुए थे मेरे पास। दुनिया इस्लाम के सैकड़ों वजीर खारजा और उनके जिम्मेदारान आ रहे हैं। अगर आपको अपनी जाती सियासत के लिए उनको नाराज करना है, मैंने कोई शौक से नहीं कहा था कि आप 4 दिन बाद आ जाएं। अब आप 23 को ही आए। अब आगे पीछे ना हो। 23 को आए, इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप जलीलो ख्वार होंगे और अपने साथ मुंह लेके वापस जाएंगे। और आपके लिए हम कोई मसला पैदा नहीं करेंगे तावक्ते आपने कोई कानून के लिए मसला पैदा ना किया। थैंक यू वेरी मच। जी इधर आगे आके कर लें, आगे फटाफट। 3 मिनट हैं। मैं 10 मिनट से ज्यादा कौम का वक्त जो है वो कोई आवाम सड़कों पे 3.5 साल में नहीं निकली। ये 23 मार्च में जो आएंगे, ये ट्रैक्टर ट्राली कितनी आवाम निकली है जी? कोई आवाम नहीं निकली ट्रैक्टर ट्राली में भी। और ये सदारती निज़ाम या इमरजेंसी अभी तक काबीना में नहीं आया। ना मैं सदारती निज़ाम पे तबसरा कर रहा हूँ और ना मैं इमरजेंसी पे तबसरा कर रहा हूँ। यस जब मर्जी आए जी। 23 मार्च से अब पीछे ना हटें। मैं 1 महीना उन्हें कहता रहा। अगर वो समझते हैं कि वो बहुत अक्लमंद हैं, अक्लमंद होते तो शायद आज इनकी कोई हमें कानूनी थ्रेट होती। एक बिल इमरान खान का 3.5 साल में जो है वो नाकाम नहीं हुआ। कोई चीज नाकाम नहीं हुई। अब आप 23 मार्च को ही आए और आके जलीलो ख्वार हो इंशाअल्लाह ताला। जी प्राइम मिनिस्टर का चीन का दौरा की अहमियत बता दें। दूसरा ये बता दें कि ये जो दिया गया शहजाद अकबर छोड़े बड़े 3 तारीख को फरवरी को प्राइम मिनिस्टर चीन जा रहे हैं।
बहुत अहम दौरा है और प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे नताइज से निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन, राइट, ये फवाद साहब ने कल तफसीली जवाब दिया है और मैं ये समझता हूँ, मैं इमरान खान को एक ऑनेस्ट आदमी समझता हूँ, फिर ये कह रहा हूँ वजीर समझ कर नहीं। और ये जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है फवाद ने कल कहा कि उस पर एक तफसीली जवाब देगा। जी अभी किसी को नहीं दिया गया, उसी को दिया गया है जिसको अपोजिशन को दिया गया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और उनको पता लग जाएगा। उनको अभी समझ नहीं आ रही और अगर वो ज़हनी तौर पर, अकली तौर पर इतने बाशऊर होते, अगर उनको सियासत की समझ होती तो अब तक समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन लेंथ पे। तकरीर से लग रहा है कि कंफ्यूज हो गए। कोई कंफ्यूज नहीं है, ये कंफ्यूज नजर आता है आपको? अभी उसने सेहत कार्ड की तकरीर की है। आगे बढ़ेंगे, हम खबर आप तक पहुंचाएं। बाहर जाकर इलाज कराने वालों को क्या पता कि अवाम पर क्या गुजरती है। पिछला चीफ मिनिस्टर टोपियां पहनकर फिरता रहता था, कुछ भी होता तो पूरा खानदान इलाज कराने बाहर चला जाता था। वजीर आजम का इस्लामाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब। कहते हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया जो कभी नहीं देखा, लेकिन सर्वे हुआ तो वो सबसे कामयाब वजीर आला बन गए। उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। वो एक है कि ह्यूमिलिटी इज़ ग्रेटनेस, आजिज़ी अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियाँ पहन के, कोई बूट पहन के फिर रहा था। लोगों के हालात देखें, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था, कभी एक जा रहा है बाहर इलाज कर रहे, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। इमरान खान इससे ज्यादा और क्या खतरनाक होंगे। करप्शन 16 दर्जे बढ़ गई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा मजमूई तौर पर पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 23 पॉइंट्स गिरा है। बराह रास्त सरमायाकारी और कारोबारी माहौल को शदीद नुकसान पहुंचेगा। इमरान न्याजी को अब भी मुल्क या उसके नाम की नहीं, अपने झूठे इमेज को बचाने की फिक्र है। उनकी सोच पर अफसोस है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का वन विंडो ऑपरेशन है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में तनाज़ुली हुई, किसी को नहीं पता वो ये क्यों कह रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में तनाज़ुली हुई, किसी को नहीं पता वो ये क्यों कह रहे हैं। मालियाती करप्शन का तस्करा मौजूद नहीं, लेकिन ऐसे किस्से जोड़े गए। करप्ट ऑपोजिशन भी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। मियाँ साहब के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में, अकाउंट चपरासियों के और बेटे इंग्लैंड में हैं। पीडीएम के पास कोई संजीदा एजेंडा नहीं, अवाम ऑपोजिशन के साथ नहीं। इमरान खान के पैगाम के बाद ऑपोजिशन तिलमिला उठी है, उनके पास कोई राह फरार नहीं होगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसों में बात करते हुए कहा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर मुशावरत से चलती है। परवेज इलाही के मशवरे सर आंखों पर। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में हुकूमत पर कोई फाइनेंशियली करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में हुकूमत पर कोई फाइनेंशियली करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। मजीद क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। इमरान खान ने तो कतरी खत का मजाक नहीं किया था ना वो जाली ट्रस्ट डीड बना के लेकर आए थे। उन्होंने जो लंदन फ्लैट्स बनाया वो पैसा बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान लेकर आए, ये भी एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। इमरान खान ने अपने स्वाबदीदी फंड्स खत्म किए, ये भी एस्टैब्लिश फैक्ट है। इमरान खान ने अपने घर का, वज़ीर सेक्रेटेरिएट का खर्चा जो है वो कम किया, 1 अरब रुपया 3 साल में बचाया। यहाँ तक रही बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से, ये एक परसेप्शन इंडेक्स है, 1600 लोगों से इसका जो है वो सर्वे किया गया। इसमें सिर्फ एक रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट है। हुकूमत के ऊपर किसी किस्म की फाइनेंशियल करप्शन का तज़किरा नहीं है। इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिसने पैसा लूटा हो, करप्शन की हो और वो ताकतवर हो, उसके ऊपर हाथ डालने का तसव्वुर आज तक नहीं था।